हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आपने अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले आपने जूम ऐप पर अपने वीडियो कैमरा को ऑन करके रखना है और अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर ही कैमरा के सामने बैठना है। तो बच्चों, आज हम करते हैं पार्ट नंबर 4, लालची बंदर। पाठ का नाम क्या है? लालची बंदर। बच्चों, इस कविता में हमें कवि ने कविता के माध्यम से हमें बताया है कि जो लालच करना होता है वो बहुत बुरी बात होती है। कई बार हमें लालच में आकर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यही कहना चाहते हैं कि लालच करना बुरी बात होती है। ठीक है बच्चों, अब हम ये आज की पोएम शुरू करते हैं। आपने साथ साथ बोलना है और अपनी फिंगर इस वर्ड पे रखनी है, शब्द पे रखनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर, खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। तो बच्चों, इसमें कवि जी कह रहे हैं कि एक समय की तुम्हें मैं बात बताता हूँ कि एक बहुत दिनों से भूखा एक बंदर था, कि उसको बहुत दिनों से उसको भूख लगी थी, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया था। तो वो कुछ खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो कुछ पाने के लिए इधर उधर वो घूम रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिया दिखाई उसको सूने, घर घर में रखा एक घड़ा। आगे ये कह रहा है बच्चों, कवि कह रहा है कि दिखाई दिया उसको सूने। सूने मतलब होता है उस सूने घर में, मतलब कोई नहीं था, सुनसान था वहाँ पे, जहाँ कोई ना हो। तो जहाँ वहाँ उस घर में कोई नहीं था, तो वहाँ इस सूने घर में उसको एक घड़ा दिखाई देता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। और जो घड़ा था वो कुरमुरे, कुरमुरे होता है कुरकुरे, करारे किए हुए चने से भरा हुआ था। जो घड़ा उसको दिखाई दिया था वो भुने हुए चनों से, करारे चनों से भरा हुआ था। आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। देखो बच्चों, उस बंदर को कितनी उत्साहित हो रही थी कि भूख लगी है, उसको घड़ा जो भरा हुआ मिल गया चनों से। तो उसने क्या किया, जल्दबाजी में आके फौरन मीन्स होता है तुरंत उसने क्या किया, दोनों हाथ घड़े में डाल दिए। आगे देखते क्या होता है। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। लेकिन उसके हाथ में जो चने की मुट्ठी से उनने अपने हाथों को भर लिया था मुट्ठी में, तो वो चने को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उसने घड़े में दोनों हाथ डाल दिए और मुट्ठी में चने भर लिए। तो वो दोनों हाथ कैसे बाहर निकालता, तो उसके हाथ बाहर नहीं निकल रहे थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकलना पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। तो बच्चों, इसमें कवि ने आगे बताया कि घड़ा जो था बहुत छोटे मुंह का था, और बंदर ने क्या किया, अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए, और घड़े में चने मुट्ठी में भर के वो हाथ बाहर निकल नहीं रहे थे, हाथ वो निकाल नहीं पा रहा था। और लालची बंदर मल से, और वो जो बंदर था वो लालची हुआ था, उसको भूख लगी थी, उसको चने मिल गए थे, और वो चने को छोड़ नहीं पा रहा था अपने हाथों से। तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर कोशिश करते करते
बहुत लग गई उसको देर। ऐसे करते करते उसको बहुत देर लग गई। दोनों हाथों में तो उसने चने भर लिए और घड़े का मुंह छोटा था, उसमें चने भरकर हाथ बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे कोशिश करते करते उसको बहुत देर लग गई। आगे बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। बच्चों आगे क्या होता है, बस थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो घर के मालिक हैं वो डंडा लेकर आ जाते हैं, जिनका नाम राम सुमेर था। राम सुमेर डंडा लेके आ जाते हैं और बंदर को वहाँ से भगा देते हैं। तो इससे हमें बच्चों यही पता चलता है कि जो लालच है वो बहुत बुरी बला होती है। अगर उसको लालच ना आता, एक हाथ से भी वो चनों को निकाल सकता था, लेकिन उसको ये था कि मैं दोनों हाथों से निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा चने आएंगे मेरे पास। उसको इस बात का लालच हो गया था। अगर वो एक हाथ से निकालता तो उसको चने मिल जाते, उसने दोनों हाथ डाल दिए तो उसको थोड़े भी चने नहीं मिले, तो वो ऐसे कैसे भूखा ही रह गया। इसीलिए यहाँ पे कवि ने बताया है कि लालच करना बुरी बात होती है। लालच करने से हम कई बार मुसीबतों में पड़ सकते हैं। जो यहाँ इसके कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता को लिखा है। इसमें कवि ने यही बताया है कि लालच बुरी बला है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। आपने इस कविता को एक बार और पढ़ना है। एक बार रिवीजन करवा देती हूँ आपको, ध्यान से पढ़ना बच्चों। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। आगे दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी बुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। ठीक है, दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। आगे घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर मल से चना ना छोड़ा जाता था। आगे पढ़ते हैं। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के कवि हैं। अब बच्चों आगे इसका शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ हमने पहले भी पढ़ा है। इसके पा जाना का अर्थ होता है मिल जाना। मुट्ठी का अर्थ होता है बंधी हुई हथेली। हम अपने हाथ से उंगलियों और अंगूठे को ऐसे मोड़ लेते हैं तो वो हमारे हाथ से क्या बन जाती है, मुट्ठी। आगे है मालिक। मालिक का अर्थ होता है स्वामी। फौरन का अर्थ होता है तुरंत। कुरमुरे का अर्थ होता है करारे। सुना का अर्थ होता है जहाँ कोई ना हो। ठीक है बच्चों, ये आपने शब्दार्थ याद करने हैं और पढ़ने हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पर भी लिखने हैं। आगे हम करते हैं पेज नंबर 28 पे अभ्यास। अभ्यास लिखते हैं बच्चों। इसमें श्रवण कौशल दिया हुआ है। पहले श्रुतलेख हैं फौरन, मुट्ठी, लालची, भूखा, घड़ा, कुरमुरे। ठीक है, ये बच्चों आपने पढ़ने हैं। आगे करते हैं हम वाचन कौशल। वाचन कौशल में बच्चों ये क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न के उत्तर। इसमें हमने एक ही अक्षर में या एक ही लाइन में उत्तर देना है। भूखा बंदर क्या कर रहा था? भूखा बंदर क्या कर रहा था बच्चों बताओ? भूखा बंदर खाना ढूंढ रहा था। इधर उधर क्या ढूंढ रहा था? खाना ढूंढ रहा था। घड़े में क्या भरा हुआ था? घड़े में कुरमुरे चनों से भरा हुआ था। घड़े में करारे चनों से भरा हुआ था। घर का मालिक डंडा लेकर क्यों आया? घर का मालिक डंडा लेकर क्यों आया था बच्चों? बंदर को भगाने के लिए। उस बंदर को भगाने के लिए घर का मालिक डंडा लेकर आया था। ठीक है, आगे करते हैं वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर। बच्चों समझ आ गए आपको? अब करते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर करते हैं। अब पहला है क
भूखे बंदर ने क्या देखा? भूखे बंदर ने क्या देखा था बच्चों? भूखे बंदर ने एक सूने घर में भुने हुए चनों से भरा हुआ घड़ा देखा। बंदर ने क्या देखा था? बंदर ने सूने घर में कुरमुरे चनों से भरा हुआ एक घड़ा देखा। समझ आ गया बच्चों? आगे करते हैं प्रश्न नंबर क। बंदर चने से भरी मुट्ठियाँ घड़े से क्यों नहीं निकाल पाया? बंदर चने से भरी मुट्ठियाँ घड़े में से क्यों नहीं निकाल पाया था बच्चों? क्योंकि घड़े का मुंह छोटा था और उसने अपने दोनों हाथ घड़े में डाल लिए थे, तो इस कारण वो अपने दोनों हाथों को मुट्ठियाँ से चने से भरी हुई मुट्ठियों को घड़े से बाहर नहीं निकाल पाया था। समझ आ गया बच्चों? चने से भरी मुट्ठियों को घड़े से क्यों नहीं निकाल पाया था? क्योंकि उसके घड़े का जो मुंह था वो छोटा था और वो मुट्ठियाँ से चने से भरे मुट्ठियाँ का नहीं निकाल था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ग। यदि बंदर घड़े में एक हाथ डालता तो क्या होता? तो अभी मैंने समझाया था ना बच्चों, अगर वो एक हाथ घड़े में डालता तो उसको चने मिल जाते, उसकी भूख मिट जाती। लेकिन उसने दोनों हाथ डाल दिए तो उसको ना चने मिले और ना ही उसकी भूख मिटी थी। अगर एक हाथ डालता तो उसको चना मिल जाता। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। क पाठ करते हैं। कुरमुरे चनों से भरा घड़ा कहाँ रखा था? तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है इसका। नदी किनारे, पेड़ पर या सूने घर में? कहाँ पे रखा हुआ था कुरमुरे चनों से भरा घड़ा? सूने घर में। तो हम किसको टिक मार्क कर देंगे? सूने घर में। आगे करते हैं। घड़ा कैसा था? छोटे मुंह का, बहुत बड़ा या पीतल का? कैसा था घड़ा? छोटे मुंह का। तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे करते हैं। घर का मालिक कौन था? रामधन, राम प्रकाश या राम सुमेर? कौन था उसका घर का मालिक? राम सुमेर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक बार इनको रिवीजन करना है। ठीक है, अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों को देखा है, वाक्यों में सामने हाँ या नहीं लिखो। ठीक है, हमने इस वाक्य के सामने हाँ या नहीं लिखना है। बंदर भूखा था? हाँ। घर में बहुत से लोग थे? नहीं। घर में पानी रखा था? घड़े में पानी रखा था? नहीं। बंदर ने चनों से दोनों हाथ भर लिए? हाँ। बंदर घड़े से हाथ नहीं निकाल पाया? हाँ। समझ आया बच्चों? इसमें आपने हाँ या नहीं का लिखना है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। ऐसा होने पर क्या कहोगे? मिलान करो। तो बच्चों, इसमें हमने ये बताना है कि अगर हमें कोई ऐसा कहता है तो हमने आगे से क्या कहना चाहिए। मित्र से उपहार लेकर, अगर हमें कोई मित्र हमें उपहार देता है तो हमें उसको उपहार लेकर उसको आगे से क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। क्या बोलते हैं आगे से? धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आगे है प्यास लगने पर, अगर हमें प्यास लगती है तो हमें क्या कहना चाहिए? कृपया मुझे पानी दे दें। कृपया मुझे पानी दे दें। ठीक है, मित्र को धक्का लगने पर तो उसको क्या कहते हैं? मुझे क्षमा करें, सॉरी। ठीक है, अगर मुझे क्षमा करें, सॉरी। अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाती है, अगर मित्र को धक्का लग जाता है तो आप क्या बोलेंगे? मुझे क्षमा करें, सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेहमान के आने पर, कोई आपके घर गेस्ट आ जाता है या मेहमान आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? नमस्ते, आइए बैठिए। ठीक है, साथी से पेंसिल लेने पर, अगर हमने अपने साथी से पेंसिल लेनी है तो उसको क्या कहेंगे? क्या मैं यह ले सकता हूँ या क्या मैं यह ले सकती हूँ?
ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब आगे है भाषा कौशल। आगे क्या कर रहे हैं हम? भाषा कौशल। चित्रों के दो दो नाम लिखो। इन जो चित्र दिए गए हैं उनके हमने दो दो नाम लिखने हैं। जैसे ये घड़ा, हम घड़े को क्या बोलते हैं? मटका। ठीक है। ये बंदर, एक तो इसको क्या बोलते हैं? बंदर, और दूसरा वानर। ठीक है। ये घर, घर को और क्या बोलते हैं? मकान। फूल, फूल को एक और क्या बोलते हैं? पुष्प। ठीक है बच्चों, घड़ा, मटका, बंदर, वानर, घर, मकान, फूल, पुष्प। ठीक है, ये इनके दो दो नाम हो गए। अब हम आगे कर रहे हैं सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। अब हमने इनमें से सही उत्तर ढूंढ के नीचे खाली स्थान भरने हैं। पहला है आज डैश मित्र के घर जाऊंगा। आज डैश जाऊंगा मतलब मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं। आज मैं मित्र के घर जाऊंगा। डैश खेलने जा रहे हैं। हम क्या खेलने जा रहे हैं? वह खेलने जा रहे हैं, तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा? वह। डैश डैश तुम अपना गृह कार्य करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डैश पे तुम अपना गृह कार्य करो। इस खाली स्थान में क्या लिख देंगे हम? तुम। आगे है डैश बाजार जा रही है, तो उसमें से क्या आ जाएगा? हम बाजार जा रही हैं। माँ मुझे पढ़ाएगी। इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा? माँ मुझे पढ़ाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम बाद में करेंगे। ठीक है। अब हम करते हैं आगे। हमने अपनी नोटबुक में कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे तारीख डालनी है। आज की तारीख है 22 जुलाई 2020 और आज का दिन है बुधवार। पाठ नंबर 4 लालची बंदर, पाठ का नाम, और ये है हेडिंग। आज हम क्या कर रहे हैं? शब्दार्थ। बच्चों मैंने ये शब्दार्थ आपको अभी कॉपी में, अभी बुक में समझाए थे। मैं एक बार और जल्दी जल्दी आपको समझा देती हूँ। पा जाना, मिल जाना। मुट्ठी का अर्थ होता है बंधी हुई हथेली। मालिक का अर्थ होता है स्वामी। फौरन का अर्थ होता है तुरंत। कुरमुरे का अर्थ होता है करारे। सुना का अर्थ है जहाँ कोई ना हो। ठीक है बच्चों, ये अपने आपने अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे से, और हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से और साफ सफाई राइटिंग में लिखना है। ठीक है। और आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं, स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है। ठीक है। धन्यवाद।